डेमो बना के भेज दियो, उसका वो रखा है ग्रुप में। व्हाट्सएप पर दो ना, दो आप एक काम करो, आपको मेरे व्हाट्सएप तो इसमें उसमें उनके दो ना, क्या कर सिस्टम में हमारे ग्रुप पे हम तो टेलीग्राम वो कह रहा है। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी आप? सभी लोगों का स्वागत है। साउंड ठीक है? तो एक सेशन आप लोगों ने दिया था कोडिंग डिकोडिंग का, और अब अगला सेशन सीरीज का। तो सीरीज सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है बेटा? सीरीज में कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को? तो हम लोगों ने आपको सीरीज के श्रृंखला के सवाल कराए थे, और सीरीज में मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, और मैंने कहा था आज हम स्क्वायर और क्यूब रूट वाला स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर और क्यूब से जो सीरीज का निर्माण होता है, यानी यहाँ पे स्क्वायर का इस्तेमाल होता है या क्यूब का इस्तेमाल होता है। भाई संख्याओं के स्क्वायर के नजदीक यूं की यूं सीरीज हो सकती है। तो स्क्वायर आपको 50 तक की संख्याओं के याद हो तो बहुत बहुत अच्छा है। अब आप कहोगे सर इतने कैसे याद करें? बेटा करो ना, वो तो देख के जाते हैं सवाल, वो दिए ही जाते हैं। तो 50 तक की जो संख्याएं हैं वहां तक के आप स्क्वायर्स को अच्छे से याद कर लो, तो आप लोगों को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, और बहुत अच्छे से आप उसे कवर कर पाएंगे। बात समझ में आ गई बेटा? तो उनको अच्छे से याद कर लो। चलिए, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्क्वायर के आधार पर। अगर स्क्वायर के आधार पर मैं बात करता हूं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 होता है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 3 होता है, ये 7 का स्क्वायर माइनस 4 होता है, ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 होता है, आगे आएगा 9 का स्क्वायर माइनस 6। 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर प्लस 3, 7 का स्क्वायर माइनस 4, 8 का स्क्वायर प्लस 5 और 9 का स्क्वायर माइनस 6, तो 75। तो 75 में से 981 में से 6 माइनस करेंगे तो 75 आएगा बेटा। कोई समस्या? आया समझ में? एकदम ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? चले बेटा, बहुत अच्छे समझ में आया। यहां पे देखो बेटा क्या किया गया, किसके स्क्वायर क्यूब के नजदीक ये संख्या है। वैसे डिफरेंस मेथड से भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे हमें महसूस होता है कि सीरीज को स्लोली इंक्रीज किया गया है, तो स्क्वायर क्यूब से भी ये हो जाएगा। यहां पे जब आप बात करते हैं तो एक सीधी सीधी बात है। 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 और 1 17, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 होता है 87। 9 का स्क्वायर 81 और 81 में 6 होता है वो 87। बात समझ में बेटा? एकदम क्लियर है? समझ गया? आपको समझ आ गया? तो ये रहा, ये स्क्वायर पर ही आधारित हमारी श्रृंखला थी। देखता हूं अगले का उत्तर कौन बताएगा। बहुत अच्छा सवाल है।
भाई सीधा सीधा हिसाब किताब है, ये है 10 का स्क्वायर प्लस 10, ये है 11 का स्क्वायर माइनस 11, ये है 12 का स्क्वायर प्लस 12, और ये है 13 का स्क्वायर माइनस 13। अब आएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 शायद 9 10 11 210। तो दो बार आएगा बेटा 210 210, क्योंकि अगर मैं 15 का स्क्वायर माइनस 15 करूंगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और अगर इसमें से मैं घटा दूं तो तब भी 110 आना है, 210 आना है, दो बार 210 210 आना है। श्रृंखलाओं में चाहे किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लेना, 10 का स्क्वायर प्लस 10, 11 का स्क्वायर माइनस 11, 12 का स्क्वायर माइनस 12 12, 12 का स्क्वायर माइनस 12, 13 का स्क्वायर माइनस 13, 14 का स्क्वायर प्लस 14, 15 का स्क्वायर माइनस 15, और इस प्रकार से आप ये चीजें बता सकते हैं। अगले सवाल पे जब हम बात करते हैं तो ये है 11 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 13 का स्क्वायर माइनस 3, ये है 15 का स्क्वायर प्लस 5, ये है 17 का स्क्वायर माइनस 7, 1 3 5 7, फिर आएगा 18 का स्क्वायर प्लस 9, 361 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 370। कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी को? स्क्वायर वाले में कर लेंगे बेटा, लेकिन पता कैसे चलेगा? आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है ये स्क्वायर्स के काफी करीब है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे स्क्वायर्स के काफी करीब है। जितने भी नंबर आपको देख पा रहे हैं ये स्क्वायर्स के काफी काफी करीब है। जितने भी नंबर आपने देखे ये स्क्वायर्स पे काफी करीब है, तो उसी हिसाब से आप इसका उत्तर बता सकते थे। एकदम क्लियर बेटा? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। चलो फिर ये देखते हैं कौन बताएगा। जल्दी बताओ। थैंक यू। ये हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 11 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5, फिर हो गया 13 का स्क्वायर प्लस 6, तो ये आएगा 175। सर क्वेश्चन नंबर 4 का 19 होगा ना लास्ट में? हाँ जी, यहाँ पे है 17 का 19 का, थैंक यू बेटा, 19 का स्क्वायर प्लस 9, थैंक यू। ऑड नंबर लिया है 11 13 15 17 19, 18 का 324 होता है, 19 का तो 361 होता है। थैंक यू बेटा बताने के लिए। तो यहाँ पे इनके बीच में जो अंतर है वो 1 का है, इसके बीच में जो अंतर है वो 12 का है, लेकिन यहाँ तो नहीं पता चला बेटा। अब इसके बीच में जो अंतर है वो 4 का है, वो है, लेकिन ये अंतर से नहीं है बेटा। यहाँ पे क्या किया गया है, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे सीरीज तेज गति से बढ़ गई। ये लगभग इसका 4 गुना है, ये लगभग इसका 3 गुना है, 28 या 84। तो यहाँ स्क्वायर के साथ साथ मल्टीप्लाई भी किया गया है। इस वाले सवाल में बहुत कम लोग बता पाए। सीधा सीधा ये है कि 15 एकम 15, और अगर मैं 1 का स्क्वायर जोड़ दूं तो 16, और 16 दूनी 32, अगर मैं 2 का स्क्वायर घटा दूं तो 28, 28 या 84, 84 में अगर मैं 3 का स्क्वायर जोड़ दूं तो ये 93, और 93 गुना 4, 4 3 12, 4 निम 372, और उसमें मैं 4 का स्क्वायर जोड़ दूं, घटा दूं, 4 3 12, 4 निम 36 और 1 37, 4 का स्क्वायर 16 घटा देते हैं, 12 में से 6 गए, 6 में से गया 5, तो 356 आएगा। मुझे कैसे पता चला बेटा? ऐसे पता चला कि सीरीज तेज गति से बढ़ रही थी, और जब भी सीरीज तेज गति से बढ़ती है
तो इसके बीच में हम क्या चेक करते हैं? इसके बीच में हम यही चेक करते हैं कि या तो कुछ जोड़ा गया है या इसके बीच में कुछ घटाया गया है। यही सिर्फ चीजें यहाँ पे चेक की जाती है। तो गुणा किया गया है। अब हम करेंगे 356 गुणा 5, लेकिन एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। 1 2 3 4 5 का स्क्वायर हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 5 6 30, 5 5 25 और 3 28, 2 5 3 15, 2 17, 5 जोड़ेंगे 1805 आ रहा है बेटा। ठीक आ रहा है, सबको पता लग गया ये 1805 एकदम क्लियर है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कर तो दिए करेक्शन, ये देखो बेटा। 11 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर माइनस 3, 15 का स्क्वायर प्लस 5, 17 का स्क्वायर माइनस 7, 19 का स्क्वायर प्लस 9। 19 का स्क्वायर 361 होता है, उसमें 9 जोड़ देंगे तो 370 हमें प्राप्त होगा। ये बेटा सबको प्राप्त हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सभी को। कोई भाई को की समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। एकदम ओके, एकदम स्पष्ट है बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आप सभी को। एकदम मजेदार बात। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर से ना सीरीज बन जाती है। अब आप जैसे सीरीज से बना रहे वैसे क्यूब से भी बना रहे हैं। अब क्यूब में इसके दो पैटर्न हो सकते हैं। एक पैटर्न हो सकता है n का स्क्वायर प्लस माइनस n, और एक पैटर्न हो सकता n का क्यूब, n का क्यूब प्लस माइनस n, और एक पैटर्न हो सकता है n का क्यूब प्लस माइनस एनी नंबर। एनी नंबर मतलब कोई भी संख्या या तो जोड़ दे, कोई भी संख्या या तो घटा दे। दोनों में फर्क है, सेम है? आप ये बताइए बेटा, ये दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे हैं या अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? दोनों अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें आपको सेम दिखाई दे रहे हैं या अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से देखो बेटा। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप कहेंगे कि सर दोनों चीजों में ना थोड़ा सा फर्क है, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ये दोनों चीजें अलग हैं। यहां जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं या तो वही संख्या जोड़ दें, वही संख्या घटा दें, या एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें। यहां पे क्या है, जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं उसके अलावा कोई अन्य संख्या जोड़ दें, उसके अलावा कोई अन्य संख्या घटा दें, अलावा कोई अन्य संख्या जोड़ दें तो उसके अलावा कोई अन्य संख्या घटा दें। तो ये यहां पे है डिफरेंट पैटर्न होता है। जैसे मैंने यहां पे सीरीज बनाई कि 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4 चलता जाएगा। या मैंने कहा 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4 चलता जाएगा। या एक बार प्लस कर दें, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे हो सकता है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, यहां पे प्लस माइनस प्लस। यहां हो सकता है 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 4, कुछ भी हो सकता है बेटा। दोनों में पैटर्न अलग अलग है और अलग अलग तरीके से सीरीज बनेगी, अलग अलग तरीके से सीरीज बनेगी। तो यहां पे ये देखो, ये किसके स्क्वायर और किसके क्यूब के नजदीक है। हिंट मैंने दे दिया कि यहां पे स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न है। मैं 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, सोच लो आराम से, क्यूब किसके नजदीक है ये।
भाई सीधी सीधी बात है, यहां पे ये बनेगा 1 का क्यूब -1, और ये है 3 का क्यूब -3, ये है 5 का क्यूब -5, और ये है हमारे पास 7 का क्यूब -7, यानी ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर, ऑड नंबर। प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, प्राइम नंबर तो दो है, एक प्राइम नंबर थोड़ी है। तो ऑड नंबर होता है विषम संख्या, और विषम संख्याओं का क्यूब हम यहां ले रहे हैं। अब हमारे पास आएगा 9 का क्यूब -9, तो 720 जिन्होंने कहा वो एकदम सही उत्तर है। तो ये था n का क्यूब -n, और ये n कौन सा था हमारे पास? ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है कि ये n हमारे पास एक विषम संख्या है। कैसी है बेटा? विषम संख्या है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया 3 का क्यूब +3, ये हो गया 4 का क्यूब +4, ये हो गया 5 का क्यूब +5, ये हो गया 6 का क्यूब +6, आगे आएगा 7 का क्यूब +7, 350। ये पैटर्न देखा जाए तो ये n का क्यूब +n है। ये देखा जाए तो n का क्यूब +n है। आ गया बेटा समझ में? यस या नो में? बात क्लियर है सभी को? यस या नो? तो हमारे पास यहां पे ऑड होगा, विषम होगा, n का क्यूब -n और n का क्यूब +n। 350 एकदम क्लियर है सभी को? यस या नो में जवाब दीजिए। अगला बताओ फिर। अगला टेढ़ा है, फंसेगा पेच। सर हो गया है। तो फिर अगला बताओ, शाबाश चलो। करा दो बेटा। एक वाला प्राइम भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटा? एक प्राइम नंबर थोड़ी है, एक ऑड नंबर है, एक अभाज्य थोड़ी है। कौन कह रहा है एक अभाज्य संख्या है? नहीं होगा ना बेटा, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 3 का क्यूब 27 +5 होता है 32। उसके बाद 4 का क्यूब 64 -10 होता है 54। उसके बाद 5 का क्यूब 125 +15 होता है 140। 3 4 5 6 का क्यूब 216 -20 होता है 196। अब देखो 3 4 5 6 7 का क्यूब प्लस माइनस 5 10 15 20 25, 7 का क्यूब होता है 343। अगर 25 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 4 और 2 6, 368। आपको यहां पे इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा कि 368 है। और ऐसा बताने वाले अनु है, बबलू है, शिवा है, मेघना है, चांदनी है, प्रशांत है, रिया है, कोमल है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सही उत्तर बताया है। यहां पे कुछ था ही नहीं। 4 का क्यूब -4 था, तो एनी नंबर, एनी नंबर मतलब कोई भी हो सकता है। तो ये पैटर्न क्या था? n का क्यूब + एनी नंबर, यानी हम किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं और किसी भी संख्या को घटा सकते हैं। 4 का क्यूब -4, फिर है 5 का क्यूब -5, फिर है 6 का क्यूब -6, 6 का क्यूब -6, फिर है 7 का क्यूब -7,
और फिर है 8 का क्यूब माइनस 8। 512 में से 8 गए, 504 होगा। आगे बेटा क्यूब किसी भी संख्या के नजदीक कोई स्क्वायर हो सकता है, किसी भी संख्या के नजदीक वो क्यूब हो सकता है। वो हो सकता है प्लस माइनस एनी नंबर, यानी उसमें हम कोई संख्या जोड़ दें या कोई संख्या घटा दें तो ये प्लस माइनस एनी नंबर के रूप में है। एक क्वेश्चन प्राइम हो सकता है, प्राइम नहीं हो सकता ना बेटा, कैसी बातें कर रहे हो। प्राइम होता तो 2 से शुरू होता, 2 3 5 7 9। प्राइम नंबर 1 से शुरू नहीं होगा, अगर वो शुरू होता तो वो 2 से शुरू होता, 2 3 5 7 9, वो वहां से शुरू होता ना बच्चे, तो नहीं हो सकता था। गलत बताया आपने। चलो ट्राई लो बेटा, क्या बनेगा यहां पे, अगला सॉल्व करो। हो गया बेटा। यहां पे देखो, अगर मैं 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 1 का क्यूब करूं, 1 का क्यूब 1, 1 में से 2 घटा दूं तो माइनस का 1 आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 4 जोड़ दूं तो ये 12 आएगा। आया बेटा समझ में, ये किसी का नहीं आया था अभी तक। फिर हम करते हैं 3 का क्यूब 27, में से 6 घटाएंगे 21 आएगा। 4 का क्यूब 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 आएगा। 5 का क्यूब 115 में, 5 का क्यूब 125 में 10 घटाएंगे 115 आएगा। 6 का क्यूब 216 में 12 जोड़ेंगे 228 आएगा। इसका उत्तर आपको 228 बताना चाहिए था। बताया है मोहिनी ने, अक्षित ने, अभिषेक ने, अश्वनी ने, हिमांशु, रोहित। ठीक है। उसके बाद बेटा इसके बीच में धीरे धीरे बढ़ रहा, तो डिफरेंस लिया तो यहां पे 8 का डिफरेंस आया, यहां पे 27 का डिफरेंस आया, यहां पे 64 का डिफरेंस आया, यहां पे 125 का डिफरेंस आया। ध्यान से देखा तो ये 2 का क्यूब नजर आया, ये 3 का क्यूब नजर आया, 64 का नजर आया, 64 का। ध्यान से देखा तो ये 4 का क्यूब नजर आया और ये 5 का क्यूब नजर आया। आगे जो हमें नजर आया वो 6 का क्यूब नजर आया। 216 का अंतर होना चाहिए, 6 6 12, 2 3 4, 2 और 2 4, 442 हमारा सही उत्तर होगा, 442। ये चीज क्लियर है बेटा, ये चीज एकदम क्लियर है। तो ऐसे आप कर लेंगे, लेकिन ये है मिक्सचर ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स, यानी कभी संख्याओं का हम स्क्वायर करें, कभी संख्याओं का हम क्यूब करें, दोनों को मिक्स करके भी श्रृंखलाएं बन सकती हैं। ये गारंटी दे रहा हूं बेटा, जो टाइप क्लास में कराऊंगा उसी टाइप में से पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उस टाइप से बाहर नहीं आएगा, लिख के ले लो चाहे मेरे से, जो बता दिया वो आएगा तो उसी टाइप में से सवाल आने वाला है, उसी टाइप में से ही आएगा।
हो गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा, 6 तो मैंने बता दिया। अब देखो इसमें भी आप दोबारा पैटर्न पूछने का क्या सोच रहे हैं। यहां पे क्लियर लिख दिया है, डिफरेंस है इनके बीच में 8 का डिफरेंस, 27 का, 64 का, 125 का, 216 का, जो कि अपने आप में क्यूब है। लिख तो दिया इनके बीच में डिफरेंस। अगला टर्म बताना था कि यहां पे क्या आएगा, 0 2 3। अब देखो सीरीज स्लोली इंक्रीज कर रही है, तो आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस लिया कि 2 का अंतर आया, फिर 1 का अंतर आया, फिर 6 का अंतर आया, फिर -1 हो गया, तो ओड सा पैटर्न लगा। यहां पे देखा तो 3 का अंतर आया, यहां पे देखा 6 का अंतर आया, हो सकता है यहां पे 9 का अंतर आ जाए। या आपने देखा कि यहां पे 7 का अंतर है, यहां पे 14 का अंतर है, हो सकता है यहां पे 21 का अंतर आ जाए। ऑल्टरनेट पोजीशंस पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये है 1 का स्क्वायर -1, ये है 1 का क्यूब +1, ये है 2 का स्क्वायर -1, और ये है 2 का क्यूब +1, ये है 3 का स्क्वायर -1, 3 3 9 में से 1 गया 8, और ये है 3 का स्क्वायर +1। आगे आएगा 4 का स्क्वायर -1, 16 में से 1 गए 15, और उसके बाद आएगा 4 का क्यूब 64 +1, 4 का क्यूब 64 +1 एक 65 हो गया। अगर मैं इसी बात को डिफरेंस की पद्धति से बोलता तो ये 0 बनता, ये 2 बनता, ये 3 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 28 है। डैश और डैश ऑल्टरनेट पर देखते हैं व्यवस्था क्या होगी। यहां से यहां जो अंतर है वो 3 का अंतर है, यहां से यहां जो अंतर है वो 5 का अंतर है, यहां से यहां जो अंतर है वो 7 का होना चाहिए, तो 15 तो आ गया, कोई इश्यू नहीं था। यहां से यहां देखा जाए तो 7 का अंतर है, यहां से यहां देखा जाए तो 9 से 28, अब 9 से 28 ये 19 का अंतर है। ये अंतर नहीं पता चला, हम ये तो कह सकते थे कि 2 और 7 9, और 9 और 19 28। अब आगे क्या पुट करें, क्योंकि 19 और 7 में तो 12 का, अगर मान लो 12 भी ले लूं मैं, तो 9 यहां पे जोड़ू, 9 और 2 11, 1 2 31 आ गया, तो 8 1 9 3 2 5, तब भी उत्तर नहीं आ रहा। तो एक तरफ पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक तरफ वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तू इन्हें खुद टाइम रखा कर हम टाइम के नाम पे गले हम प्रेशर होगा नहीं लगते। 1 का क्यूब प्लस, यहां पे है 1 का स्क्वायर +1, ये है 1 का क्यूब +1, ये है 2 का स्क्वायर +1, और ये है 2 का क्यूब -1, ये है 3 का स्क्वायर +1, ये है 3 का क्यूब -1। अब आएगा 4 का स्क्वायर +1, 4 चौक 16 1 17, फिर आएगा 4 का क्यूब, 64 में से 1 गएंगे तो 63। इतना सिंपल सा सवाल आया बेटा, सेम था, जैसा ये था वैसा यहां था, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, बस इतना सा फर्क था बेटा। और क्या था, यही तो था, 1 का क्यूब -1, केवल इतना सा फर्क था बेटा। इतना सा फर्क कर देने से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदल गया। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो सवाल मैंने आपको अभी कराया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में,
जो सवाल मैंने आपको अभी कराया क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में, जो भी सवाल मैंने आपको अभी कराया है 1 और 2 में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगला सवाल मैं आपको बिल्कुल सेम करवा रहा हूं। अगला सवाल मैं आपको बिल्कुल सेम करवा रहा हूं, लेकिन आप यहां फेल हो जाओगे, यहां बता ही नहीं पाओगे। बिल्कुल जैसे 1 और 2 कराए वैसे 3 और 4 है। 80% बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे फिर भी। देखो कमाल की बात है। यहां पे मेरे बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो ये है 0 का क्यूब +1 और ये है 0 का स्क्वायर, 0 का क्यूब -1। 1 का स्क्वायर +1, बस 1 का क्यूब, इतना सा काम था। 2 का स्क्वायर +1, 1 स्क्वायर, और 2 का क्यूब -1। बस 0 से शुरू कर दिया मैंने। अब आएगा 3 का स्क्वायर +1, 3 3 और 1 10। फिर आएगा 3 का क्यूब, 3 3 और 27 में से 1 गए 26। तो 10 और 26 यहां पे सही उत्तर था, जो कि बता दिया था काफी ने, दुरेश ने, अक्षित ने, आकाश ने, प्रिंस ने, अभिषेक ने, प्रशांत ने, जो कि आपने बता दिया था। सेम वही है बेटा, यहां पे सेम वही है। 0 का स्क्वायर +1, 0 का क्यूब -1, 1 का स्क्वायर +3, 1 का क्यूब -3, 2 का स्क्वायर +5, 2 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर +7, 3 3 9 9 और 7 16। फिर आएगा 3 का क्यूब -7, 1 3 5, 3 3 27 7 के 20। आया बेटा किसी को समझ में? राजवीर, फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ले रहा हूँ लाइव, आशीर्वाद से। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है बेटा, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ आशीर्वाद काम नहीं आएगा, मेहनत ही काम आएगी। आशीर्वाद तभी काम आता है जब आप ईमानदारी से मेहनत पे लगे हुए हैं, ईमानदारी से लगन के ऊपर लगे हुए हैं। यहां पे 3 है बेटा, 3। 0 का स्क्वायर +1, 0 का क्यूब -1, तो -1। 1 का स्क्वायर +3 तो 4 हो जाएगा, 1 का क्यूब -3 -2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 + 5 9 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 में से 5 गए 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 + 7 16 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 - 7, 27 - 7 ये 20 हो जाएगा। ये इतनी सी बात आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? इतनी सी बात आपको? वहां पे पीछे वाले में मैंने क्या किया था? पीछे वाले मैंने 1 से शुरू किया, यहां मैंने 0 से शुरू कर दिया, इतना ही फर्क है। लिख भी रखा है ना बेटा, ये देखो
जीरो का स्क्वायर जीरो क्यूब तो जीरो ही होना बेटा, स्क्वायर क्यूब करेंगे तो जीरो ही होना उस पे। और बताओ, किसी भी संख्या का स्क्वायर और क्यूब करेंगे तो संख्या तो आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी। मैंने बकायदा उस चीज को यहां पे लिखा भी है रिकॉर्ड में, ताकि आप देख सके। फिर देख लो बेटा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप फिर नजर डाल लो उस चीज के ऊपर कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। सर बहुत टफ क्वेश्चंस, आज टफ नहीं है, पैटर्न आपको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, तो खुद की तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनकी तैयारी को बहुत अच्छे से रखो, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। हो गया बच्चे? अभी सभी को समझ आ रहा है? किसी भाई को कोई समस्या? तो स्क्वायर और क्यूब के मिक्सिंग से हमने सवाल बनाए कि कभी स्क्वायर हो सकता है, कभी क्यूब हो सकता है, कभी स्क्वायर हो सकता है, कभी क्यूब हो सकता है। अगला और बढ़िया लेवल है अभाज्य संख्याओं के प्रयोग द्वारा श्रृंखलाओं का निर्माण। ये जो सवाल आया था, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें यह सवाल आया। जब यह सवाल आया तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि यहां पे डिफरेंस मेथड लगा के देखा। लगा के देखो बेटा डिफरेंस मेथड क्या आ रहा है, और डिफरेंस मेथड से ये सॉल्व ही नहीं हुआ, गलत उत्तर करके आ गए आप इसका। हो गया भाई? देखो सीधी सी बात है, यहां पे जब हम बात करते हैं तो डिफरेंस मेथड से कुछ नहीं होना, केवल अभाज्य संख्याओं पर ध्यान दो। अभाज्य संख्या क्या है कि 7 होता है, 7 के बाद क्या आती है 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है 17, 17 के बाद आता है 19, 19 के बाद आया 23, 23 के बाद आया 29, 29 के बाद आया 31, 31 के बाद आया 37, 37 के बाद आया 41 के बाद डैश और डैश। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये उससे अगली संख्या है। 7 की बजाय 8 लिख दिया, 11 की बजाय 12 लिख दिया, 13 की बजाय 14 लिख दिया, 17 की बजाय 18 लिख दिया, 19 की बजाय 20। या तो ये अभाज्य संख्याओं को लिख देता यूं का यूं कि सारी की सारी अभाज्य संख्याओं को लिख दे, वो भी अपने आप में एक श्रृंखला है। सारी की सारी अभाज्य संख्याओं को लिख दे, ये भी अपने आप में एक संख्या है। 23 की बजाय लिख दिया 24, 29 की बजाय लिख दिया 30, 31 की बजाय लिख दिया 32, 37 की बजाय लिख दिया 38, 41 की बजाय लिख दिया 42। अब 43 है, 43 की बजाय लिखेगा 44, और हमारे पास 47 है, 47 की बजाय लिखेगा उसे 48। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, बोलो हाँ या ना। एकदम स्पष्ट रूप से आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना था, किस किस आधार पर और किस किस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। जल्दी बताओ बेटा। हो गया बेटा? या सीधे नीचे वाले दे देता आपको
ये नीचे वाली संख्या अपने आप में एक सीरीज के रूप में होती है। तो यह है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होती अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसका एक और अपने आप के सिवा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता है, उसे प्राइम नंबर नाम दिया जाता है। यहां पे मैंने कुछ किया है, देखते हैं कौन बताएगा। बताओ अगला। हो गया? देखो यहां पे अपन ने क्या किया है तो ये मुश्किल। मैं अभाज्य संख्याएं लिख रहा हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 37 है, 37 के बाद 41 है, 41 के बाद 47 है, 47 के बाद 17 51 नहीं है, 53 है, 53 के बाद 55 56 57 58 नहीं है, 59 है, 59 के बाद 60 61 61 है, 62 63 64 डिवाइड हो जाएगा, 65 66 67 है, 68 69 70 71 है, 71 72 19 73 है, 73 के बाद 74 75 76 70 78 79 है। यहां पे मैंने क्या किया बेटा, यहां पे मैंने एक अभाज्य संख्या को लिया, 2 5 13, मैंने 2 5 13 29, 5 13 29, मैंने लगातार आने 5 के बाद लिया 13। 2 को हटा दो बेटा, नहीं तो पैटर्न ढंग से नहीं बनेगा। 5 से शुरू करते हैं इसे। 5 के बाद मैंने 2 अभाज्य संख्या, अच्छा 3 भी तो था, ठीक है 2 आता है, 2 के बाद 3 सही तो था, मैं ही गलती कर रहा हूं, 2 के बाद 3 को मैं खा गया। ये आता है 2, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3। मेरे बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि 2 के बाद हमने एक अभाज्य संख्या को छोड़ दिया 3, फिर हमने 2 लिया और 5 लिया, 5 के बाद हमने 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ दिया तो फिर हमने 13 लिया, 13 के बाद हमने 3 अभाज्य संख्याओं को छोड़ दिया तो हमने 29 लिया, 29 के बाद हमने 4 अभाज्य संख्याओं को जोड़ दिया, 43 भी थी बेटा बीच में, इसके बीच में 43 भी थी, हम खा गए उसको। 41 43 और 47, 41 है 43 है और 47 है। हमने 4 अभाज्य संख्याओं को छोड़ दिया तो हमारे पास ये आया 47। 47 के बाद 1 2 3 4 5 को छोड़ेंगे, 5 अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे। 47 के बाद हम 5 अभाज्य संख्याओं को छोड़ेंगे, 47 के बाद 1 2 3 4 और 5 अभाज्य संख्याओं को छोड़ेंगे तो मेरे पास तो बेटा 73 आएगा। फिर 6 को छोड़ देना। अगला बताओ बेटा, ये 73 ठीक आया नहीं आया, कोई सी भूल गए बीच में? कोई कह रहा है सर 57 भी तो प्राइम नंबर है। 57 कैसे बेटा, 19 थी या 57? एक ने कमेंट किया सर 51 क्यों छोड़ दिया? अरे 57 तो डिवाइड होता 19 थी या 57, 3 और 19 दोनों से होता है। फिर किसी ने कहा कि सर 51 भी तो होता है। अरे 51 17 के पाड़े में नहीं आता, 17 थी 51, यहां पे 4 छोड़ा है तो हम 5 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। तो एक प्राइम नंबर छोड़ा, फिर 2 प्राइम नंबर छोड़े, फिर 3 छोड़े, फिर 4 छोड़े, फिर 5। इस पैटर्न का कैसे पता चलेगा? यह इतना ऑड सा पैटर्न है कि इसमें और कोई लॉजिक फॉलो होगा ही नहीं। यही लॉजिक सीधा सीधा जो है वो यहां पे फॉलो हो सकता है, और इसमें कोई लॉजिक फॉलो होना ही नहीं है। बोलो हाँ या ना। एकदम क्लियर हो गया बच्चे? बोलो यस या नो।
क्लियर है सभी को? पैटर्न पैटर्न सबको क्लियर है? 57 कैसे होगा बेटा? 19 या 57 होता है, मूर्ख तो नहीं हो। ये प्राइम नंबर नहीं है। 17 या 51 होता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 69 कमाल कर रहे हो बेटा, 69। 23 या 69 होता है, 23 या 69 होता है, प्राइम नंबर नहीं है। तुम्हें प्राइम नंबर का ही नहीं पता। अब कोई आंसर में 103 दे रहा है, कोई 107 दे रहा है, कोई 111 दे रहा है। 69 9 और 6 15, 3 से डिवाइड नहीं होता क्या बेटा? क्या बात कर रहे हो? 69 23 या 69 कह रहे हो? 69 तो होगा सर। तो इसमें टीचर क्या करेगा? बात बताओ। जब खुद को आपको बेसिक सी चीजें क्लियर नहीं है तो टीचर उस मैटर में बेटा क्या कर सकता है बताओ? ये तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। गलतियां तो आप लोग ही कर रहे हैं ना, ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेके। ठीक है सर, आगे करा दो। मैं नहीं कराऊंगा, आगे खुद कराओ। प्राइम नंबर नहीं पता बेटा, कमाल है। कौन सी जिंदगी में जी रहे हो, कौन सी दुनिया में? फिर है सीरीज बाय यूज ऑफ डिजिट्स, अंकों के इस्तेमाल द्वारा श्रृंखलाओं का निर्माण। अंकों के इस्तेमाल का क्या मतलब होता है बेटा? अंकों के इस्तेमाल का ये मतलब होता है कि यहां पे ना तो स्क्वायर होगा ना क्यूब होगा, जो होगा इन्हीं अंकों का इस्तेमाल होगा। जैसे आप यहां देखिए बेटा, यहां पहली और आखिरी संख्या की गुणा, 3 पंजे 15, 4 छीक 24, 5 सत्ते 35, 6 अठे 48, 7 नीम 63। पहली और आखिरी संख्या की जो गुणा है वो बीच वाली संख्या है। पहली और आखिरी संख्या की जो गुणा है वो बीच वाली संख्या है। और ये भी पैटर्न में है, 3 4 5 6 7, आगे आएगा 8, 5 6 7 8 9, आगे आएगा 10। 10 अठे कितना होता है बेटा? 80 होता है। 10 अठे कितना होता है बेटा? 80 होता है। यहां पहले और दूसरे की संख्या, 5 दूनी कितना होता है बेटा? 10 होता है। 3 छीक कितना होता है बेटा? 18 होता है। 4 सत्ते कितना होता है बेटा? 28 होता है। 5 अट्ठे कितना होता है? 40 होता है। यहाँ 2 3 4 5, आगे आएगा 6, 5 6 7 8, आगे आएगा 9। और 6 नीम कितना होता है बेटा? 54 होता है। 6 नीम कितना होता है बेटा? 54 होता है। तो 9 छीक होता है 54। तो हम यहाँ पे देंगे सर 97 तो प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है बेटा। तो मैंने लिखा का है 97। 97 का तो मैंने यूज किया नहीं ना। आगे आएगा 97, प्राइम नंबर। 97 के टुकड़े नहीं होते हैं, 97 के टुकड़े। तो जब ऊट पटांगजा पैटर्न कुछ लगे ही ना बेटा, तो ये पैटर्न होगा उसमें। देखो, या तो पहले आखिरी का या पहले दूसरे का गुणा करके वहां पे लिख दिया जाएगा। हो गया बेटा आप सभी का सॉल्व? टाइप बता दिया आपने, सभी का सॉल्व हो गया है। एकदम बढ़िया, शानदार जानदार। सर 93 क्या है? अबे मूर्खों, 21 या 93 नहीं होता? सॉरी, 31 या 93। टुकड़े नहीं हो रहे क्या? अरे 9 और 3 12, तुम्हें डिविजिबिलिटी का टेस्ट नहीं पता बेटा? 3 से विभाजिता का नियम, जैसे 57 को पूछ रहे थे, 5 जमा 7 12 होता है, 3 से डिवाइड होगा 57 भी। 9 जमा 3 12 होता है, 3 से डिवाइड होगा होगा तो 93 भी होगा, 57 भी होगा। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो बेटा? ये क्या, जिसके टुकड़े हो जाएं वही तो अभाज्य है, कंपोजिट है। बाकी सारे तो प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर है। अगला सवाल ये ऐसा है कि बस बता दो तो भगवान भरोसे, और जब मैं बता दूंगा कि इतना आसान था तो माथे में हाथ मारोगे, अरे सर इतना इजी था, पता ही नहीं चला। चलो बेटा अगला बताओ, शाबाश।
भाई यहां पे सीधी सीधी बात है, उल्टा कर दो। उल्टा कर दो तो ये 27 है, उल्टा कर दो तो ये 64 है, उल्टा कर दो तो 125 है, उल्टा कर दो तो 216 है, उल्टा कर दो तो 343 है, उल्टा कर दो तो 512। अब ये देखो बेटा, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, आगे 7 का क्यूब आएगा, फिर 8 का क्यूब आएगा। 8 का क्यूब तो 512 होता है, उल्टा करूंगा तो 215 होगा। ऐसे भी सवाल आया था एक बार, मुझे याद है। उल्टा करके लिख दिया, बताओ क्या करोगे तुम, है ना? हाँ बेटा, सतेंद्र ठीक बताया तो। सतेंद्र ने ठीक लिखी है। प्राइम नंबर 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 107, 109, 113, एकदम ओके। उल्टा कर दो, उल्टा करते ही क्यूब बन जाएगा। अच्छा इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो तो 144 बन जाएगा, इसको उल्टा करो 196 बन जाएगा, 169 बन जाएगा, इसको उल्टा करो 196 बन जाएगा, इसको उल्टा करो 225 बन जाएगा, इसको उल्टा करो आगे बन जाएगा। तो ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, और ये 16 का स्क्वायर है। 12, 13, 14, 15, 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, उल्टा करेंगे तो 652 होगा। हो गया बच्चे? ओके रिपोर्ट है। जल्दी बताओ बेटा, आप सभी को समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? आप सभी को समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, बोलो यस या नो, बोलो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। एकदम क्लियर है? सर स्क्वायर थे, पकड़ में आ गया था। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बारीक बात भी आप समझ जा रहे हो, माइंड आपको हिंट दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर अगर मान लो मैंने ये कहा, एक ऐसा सवाल भी आया था, फिर कोमा लगा के दिया, 2, 9, 1, 7, 6, 5, फिर कोमा लगा, 9, 1, 7, 6, फिर कोमा लगा, और डैश क्या आएगा ये आपको बताना था। टफ नहीं है, शुरू में लगा टफ था, लेकिन जैसे ही पता चला अच्छा ये पैटर्न था, फिर आप कहोगे सर बहुत आसान था। शुरू में आपको बशर्ते लगा कि सर ये थोड़ा सा टफ था, लेकिन जैसे ही आपको पैटर्न का पता लगा तो आपको पता लगा कि सर मुश्किल नहीं था, ये तो आसान था, और ये हमें आसानी से हम इसे कर सकते थे। अब मेरे भाई आपको यहां पता है कि मैंने पहले संख्या और आखिरी संख्या को हटा दिया, तो बीच वाला जो बचा उसको आगे कैरी कर दिया, उसको आगे कैरी कर दिया। फिर हमने पहले वाला और आखिरी वाला हटा दिया, बीच वाला जो बचा उसको आगे कैरी कर दिया। हमने पहले वाला और आखिरी वाला हटा दिया, और जो बीच में बचा उसे आगे कैरी कर दिया। तो यहां पे हमारे पास 17 आएगा, यहां पे हमारे पास 17 आएगा। हो गया बच्चे? अगला बताओ। चलो
अभी कुछ भी नहीं, दे दो। अब कोई कह रहा सर 111 जोड़ा गया, 111 जोड़ा गया, 111 जोड़ा गया, 111 जोड़ा गया। यहां 111 जोड़ने से थोड़ी होगा। 9 और 1 10, 8 9 10, 7 8 9, 900 होगा बेटा फिर तो जाके। ऐसा नहीं है, ये तो कंटिन्यूटी पर आधारित सीरीज थी, कंटिन्यूटी पर आधारित। हाँ, सबके दिमाग की उपज है कि ना का एक कुछ नहीं बेटा, लगातार था। 4 5 6 आया, हमने लिया 4 5 6। भाई हमने इसे ले लिया 4 5 6, उसके बाद आया 5 6 7, उसके बाद आया 6 7 8, उसके बाद आया 7 8 9, उसके बाद आया 8 9 10, और उसके बाद आया 9 10 और 11। ये रहा 10 11 और 12। यहां पे जैसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 49 आएगा, 4 गुना 9 करेंगे तो 36 आएगा, 3 गुना 6 करेंगे तो 18 आएगा, 1 गुना 8 करेंगे तो 8 आएगा, 1 गुना 8 करेंगे तो 8 आएगा। आपस की क्रॉस मल्टीप्लाई थी और कुछ था ही नहीं बेटा शेष इसमें, आपस की क्रॉस मल्टीप्लाई थी। ये वाला सवाल जो है मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद अब नहीं पकड़ पाओगे आप इसे, कि यहां पे जो मैं अब कराने जा रहा हूं वो क्या है। पहले तो पकड़ लेते, अब नहीं पकड़ पाओगे। आओ बेटा, सर हमारा आ गया था, कमेंट नहीं पटा। देखो यहां पे शुरू की 3 संख्याओं का टोटल चौथी संख्या के बराबर है। 25 में 75 जोड़ो, 75 में 150 जोड़ो तो 250। लग रहा था डिफरेंस से होगा, लेकिन डिफरेंस से हो नहीं रहा। फिर अगली 3 संख्याओं का टोटल चौथी के बराबर है। 75 जमा 150 जमा 250, 250 300 400, 475 तो ये आया 475। फिर 150 जमा 250 जमा 75, फिर है 150 जमा 250 जमा 475। तो ये कितना हो गया बेटा, 400 400 800, 875 हो गया। ठीक है बेटा। उसके बाद अगली का जोड़ो, 250 जमा 475 जमा 875। तो 8 4 12 13 13.5 14 15 1600 हो गया। देखो मैं कैसे जोड़ता हूं, 8 4 12, 75 75 150, 12 13 1350, 13 200 1500, 550 1600। तो ऐसे आप कर लेंगे उसे 1600। उसके बाद इन 3 का टोटल करो, इसका 475 875 और 1600। 475 जमा 875 जमा 1600, तो ये कितना बन रहा है बेटा, 16 और 8 24 4 28, 28 और 150 जोड़ो 2950, 28 में 150 जोड़ो 2950। अब उत्तर कैसे आएगा, उत्तर आएगा इन तीनों को जोड़ के। 875 में जोड़ दो 1600, 1600 में जोड़ दो 2950, और आपका आ जाएगा उत्तर। कैसे आएगा, इसको बेटा 3000 मान लेता हूं मैं। तो ये हो गया 16 और 8 24, 50 मैंने उधर दे दिया, 16 और 8 24, 2425 हो गया, 2425 हो गया, 3000 ये हो गया, 3000 2 5425 हो गया। ये 3000 हो गया ना, तो 16 और 8 24, तो 2425 3000 और 2425 आ गया बेटा। सबका उत्तर क्लियर है, चलूं आगे कर लेंगे। एकदम ओके। तो सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का है, या सीधा सीधा ये हो सकता है बेटा, इसमें पैटर्न देखो, सीधा सीधा ये पैटर्न हो सकता है। और क्या ट्रिक है बेटा, ऐसा ही होगा।
ये तो कुछ था ही नहीं बेटा, सीधी सीधी गुणा है। 2 तिया 6, 3 6 18, 6 18 108, 18 108, ये इन दोनों की गुणा करो, बस गुणा करो, इन दोनों गुणा करो, अगली संख्या प्राप्त होगी, इन दोनों की गुणा करो, अगली संख्या प्राप्त होगी, इन दोनों की गुणा करो, अगली संख्या प्राप्त होगी, इन दोनों की गुणा करो, अगली संख्या प्राप्त होगी, इन दोनों की गुणा करो, अगली संख्या प्राप्त होगी 209952। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया बेटा अनुपम, गुणा करके बताओ ना। मल्टीप्लाई किया बेटा, 1944 को 108 से गुणा किया है। अच्छा, मैं 1944 को 108 से गुणा कैसे करता हूं? भाई देखो, अगर मुझे 23 की गुणा 7 से करनी हो तो कैसे आएगा? 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 1 15, ऐसे ही करेंगे। 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, ऐसे ही करेंगे बेटा। लेकिन मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, 20 सत्ते 140 और 3 और ले लो, 3 सत्ते 21, तब भी 161 बनेगा नहीं बनेगा? तब भी 161 बनेगा नहीं बनेगा? 1944 गुना 100 कर दो तो 194400 आ गया। उसके बाद 8 और ले लो, 1944 गुना 8 कर दो, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 8 नीम 72 और 3 75, 8 एकम 8 और 7 15, जोड़ दो बेटा 2599, ये आएगा 209952। मैं तो सीधा ऐसे कर लेता हूं, 23 को ब्रेक कर दो, जैसे 23 था तो 23 को मैंने 20 और 3 में ब्रेक कर दिया। 108 को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया? 100 और 8 में कर दिया और जोड़ दिया। समझ पा रहे हो कैसे करेंगे? कुल मिला के बेटा जैसे मर्जी करो, आपको अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से उसको सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेशन की जो क्लासेस हैं वो आपको यहां पे प्रोवाइड भी की जा रही है। कैलकुलेशन की क्लास तो आपको प्रोवाइड करते ही है ना बेटा, टीचर्स, मैथ्स के अलग अलग टीचर हैं। तो सेम आया नहीं आया बेटा? नहीं तो उसमें 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम लगता है। ये काम तो मुंह जबानी हो गया, और ये सीधा 8 से गुणा करके लिख देते, जोड़ देते। आया बेटा समझ में? मजा आ रहा है? अगला बताओ बेटा, क्या करेंगे अगले में आप? सर हमारा भी कमेंट पढ़ लिया, और मोहम्मद बेटा तुम्हारा भी कमेंट पढ़ रहे हैं, काहे की टेंशन हुआ, पढ़ रहे हैं तुहार कमेंट भी। करो बेटा सॉल्व, शाबाश। हो गया बेटा? हो गया भाई? देखो सीधा सीधा हिसाब किताब है, कुछ नहीं था बेटा। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और 48 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 48/7 लिखेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकता है, 7 6 42 सही 6/7, 6 सही 6/7। एक बार डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड और एक बार मल्टीप्लाई करके भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इसका सीधा सीधा उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। डिवाइड मल्टीप्लाई करते हुए, सॉल्व करते हुए आप इसे बता सकते हैं।
बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक की बातचीत सबको क्लियर है? फ्रैक्शन वाला हम आपको कल करा देंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अभी करवा देते हैं। आज के लिए इतना ही, कल करेंगे। थैंक यू।